फिलोसॉफी, ग्रीक वर्ड फिलो प्लस सोफिस मिलकर बना फिलोसॉफी। फिलो मीन्स लव एंड सोफिस मीन्स विस्डम। लेकिन सिर्फ इस शब्द बल्कि इंसानी सभ्यता और उनके सच और मान्यताओं पर सवाल उठाता है। और ऐसे सवाल जो चैन भरी जिंदगी को बेचैन बनाने की काबिलियत रखते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो सुनने में लगते हैं कि बिन सर पैर के हैं, मगर सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और ऐसे सवाल सिर्फ उन लोगों के मन में आते हैं जो खुद भी उस सवाल और जवाब की तरह गहरे हो। सवाल कुछ इस तरह है कि हु आई एम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, एंड डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। सोचने की क्षमता पूरी पृथ्वी पर अगर किसी को सबसे बेहतर मिली है तो वो इंसान है। और ये इसी का परिणाम है कि इंसान हर जगह अपने कदम रखते जा रहा है। सभ्यता और विज्ञान के शिखर पर हर वो चीज, चाहे वो दूसरे प्लेनेट के लिए लाइफ ढूंढना या साइंस से एक लाइफ को जन्म देना हो, कुदरत का सबसे अच्छा तोहफा इंसानों को दिया। लेकिन ये सोच भी इतनी गहरी और अंधकार से भरी हो सकती है कि ये किसी भी मान्यता को खारिज कर सकती है। और जिस हर जगह जो किसी भी मान्यता को न माने, जिसे हर जगह मैं ही मैं नजर आऊं, और उसकी सोच में इतना जहर हो सकता है कि वो विशाल, एक बहुत विशाल सभ्यता को अपने अंदर समा सकती है। और फिर भी ऐसी सोच की जो प्यास है वो कम नहीं होगी। ऐसी सोच जो समाज पे एक कलंक की तरह काम करती है। और जो दर्शन, फिलोसफी जिसे कहते हैं, इतनी गहरी हो सकती है समंदर की तरह कि पानी खत्म हो जाए लेकिन उसकी बातें और जो सोच है वो ना खत्म हो सकेगी। और ये सोच, दर्शन या फिलोसफी जो कहना है कह लीजिए, ये एक सोचने का ऐसा तरीका देती है जो सबसे अलग हो, जो सभ्य हो, जो स्थिर हो, और जिसके सिद्धांत एकदम ऊंचे हो, समंदर की तरह गहरे हो, और उसके सिद्धांत ऐसे हो जो जितनी भी बुरी धारणाएं, जो मान्यताएं हैं, उसे खत्म कर सके। जो समाज में पल रहे गुनाह है, गलत मत है, और ऐसे सिद्धांतों को खत्म कर सके, और एक ऐसा सिद्धांत लाए जो पर्वत जितना विशाल और कठोर हो। और तब जाके, और तब आता है रियलाइजेशन की स्टेज। ये स्टेज में इंसान भगवान बन जाता है। और ये भगवान कैसे बनता है? ये अपने अंदर डूब के बनता है। इंसान जितने अंदर अपने डूबेगा उतना ही खुद को जानेगा और खुद को समझेगा। और जो सभ्यता है वो निर्वाण का नाम देती है। और ये स्टेज इतनी काबिलियत रखती है कि एक इंसान को भगवान बना सकती है। उसकी बातों को सिद्धांत और उसके उपदेशों को वेदांत बना सकती है। मगर फिलॉसफी इन ऊंच नीच से परे है। ये भगवान को मानती भी है और खारिज भी करती है। ये समाज में पलती नफरत, चाहत, गलत सही धारणाएं, उपदेश और बदलती सोच पर सवाल करती है। और खुद में ये बड़ी अलग सी बात है कि ये भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल करती है। समाज की सबसे मानी और जानी गई मान्यताओं में से एक है कर्म। जो करोगे वो वापस जरूर आएगा, और तब तक वापस आते रहेगा जब तक जिंदा हो। और मरने के बाद जो दूसरा जन्म होगा वो भी उसी पर निर्भर करेगा कि पिछले जन्म में कैसे कर्म रहे। मगर फिलॉसफी इन सबसे परे है। ये ऐसी धारणाएं हैं, इसने ऐसे मत बना रखे और इनकी ऐसी बिलीफ है जो खुद में ही एक अलग दुनिया बनाती है और खुद में ही एक अलग सोच है। ये सोच कहती है कि लाइफ जो है वो 6 सिद्धांतों पर है: मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक, पॉलिटी, एथिक्स, एपिस्टीमोलॉजी। फिलोसॉफी लाइफ को एक ऐसा नजरिया देती है जो जीवन बदल सकता है। और ये जीवन बदलने के कुछ ऐसे तरीके हैं जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग सोच लिए है। जैसे कि एक्सटेंशलिज्म, ऑटिज्म, नाइलिज्म। ये कुछ ऐसे तरीके हैं
जो हर तरह की सोच को खारिज करते हैं और एक अलग सोचने का नजरिया देते हैं जो लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन था कि फिलोसॉफी क्या है। नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्री सोक्रेटिक एरा से और वेस्टर्न फिलोसॉफी, फिर ईस्टर्न फिलोसॉफी एंड देन इंडियन फिलोसॉफी पर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।